सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने मल्टीपल रोज कॉलम्स या किसी सर्कल के अराउंड कैसे करना है। ये कमांड यूज़ होती है बेसिकली लेआउट्स बनाने के लिए, चेयर्स टेबल्स उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी ये वाली हमारे पास कमांड है, टूल बार है, अरे टूल बार। अगर किसी के पास नहीं ओपन तो इसको आपने ऑटो कैड में जाके अरे टूल बार को ओपन कर लेना है। अरे टूल बार इसको ओपन कर लें। नाउ फर्स्ट सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस करें तो ये हमारे पास आ जाएगी एरे। ओके, तो इसके लिए अगर आप फर्स्ट वन इस चीज़ पे क्लिक करें तो ये एक हमारे पास सेंटर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा कि कहाँ से आपने एरे को शुरू करना है। ठीक है, मैं इसको नहीं चेंज कर रहे। नेक्स्ट इस पे क्लिक करें तो उसने लिखा है कि स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द रोज। ओके, लेट्स सपोज मैं इसको 8 डिस्टेंस एंटर कर देते हैं। देन उस ही इज आस्किंग अबाउट दिस वन, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज। लेट्स सपोज मैं 5 कर देता हूँ तो आपके 5 रोज बन गए। ठीक है, इसी तरह आप इस पे क्लिक करें तो इस आस्किंग स्पेसिफाई द नंबर ऑफ distance between the columns. Let's suppose is 10 and number of columns that is maybe 5. तो ये 5 rows and 5 columns बन गए। ओके, तो इसी तरह I have a circle, let's suppose this one। तो हम इसको एक सर्कुलर एरे में करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यू हैव चेयर्स हैं सम, उसको हमने राउंड टेबल के राउंड रोटेट करवाना है। तो इसके लिए हम पोलर एरे के लिए कमांड यूज़ करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट कॉपीज इन अ सर्कुलर पैटर्न अराउंड अ सेंटर पॉइंट आर द एक्सेस ऑफ द रोटेशन। तो इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट दैट ऑब्जेक्ट, एंटर करें तो नो इट विल आस्क द पॉइंट ऑफ एरे, सेंटर पॉइंट। तो लेट्स सपोज कि कोई सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड आपने इसको एरे करना है, तो दिस वन। तो ये उसने उसका एक इनिशियल आपको प्रीव्यू दे दिया। ओके, तो इसके लिए आप जिस पे भी क्लिक करें, हेयर यू कैन चेंज इस रेडियस। लेट्स सपोज मैं इसका रेडियस 50 एंटर कर देता हूँ। आई थिंक इट्स हायर। ओके, लेट्स जस्ट मेक इट स्मॉलर। Okay, then if you click over here so you can see it's asking about the angle between them. Let's suppose इसमें 50 you can enter, then click here, you can change the number of items. Let's suppose मैं आप इसको 8 दे दे तो ये 8 number of items बन गए। So you have to do everything calculated. Okay, you can change the radius, you can change the number of items, and you can also change the angle between them. Okay, now we will use कि हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पाथ के लॉन्ग अरे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, लेट्स ड्रॉ ए पाथ और अ कर्व। लेट्स सपोज दिस वन, हियर वी हैव अ कर्व। तो जस्ट इस पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें, देन सेलेक्ट द पाथ कर्व। तो ये उसने पाथ कर्व सेलेक्ट कर दिया। ओके, नाउ यू कैन चेंज इस other dimensions, like you can change the distance between them, you can change the number of items, specify the distance between them. Let's suppose is 15. Okay, then you can change the distance also between them. Okay, so this is its initial point. Okay, so this is how can you array different objects, okay, in different shapes. Thank you.